सेवा संस्थान का जो पुनीत कार्य है वो बहुत ही एक अनुकरणीय पहल है और सभी युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए। और युवा जो भागीदारी निभा रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत सरकार की अपील रही है कि जो ब्लड है वो इस समय डोनेट करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुतायत में इसकी आवश्यकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो युवा यहाँ पे भागीदारी निभा रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और जो मुस्कान सेवा संस्थान ने ये अनुकरणीय पहल चलाई है, इसके लिए मैं इसके फाउंडर जाबर जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सब जो युवा यहाँ पधारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो युवा यहाँ आए उनको प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि जो और युवा हैं हमेशा रक्तदान करना चाहिए। उससे क्या है कि मानवता की जो सेवा है वो निरंतर बनी रहती है और युवा एक जो पॉजिटिव मेंटलिटी है उससे उत्प्रोत रहते हैं। तो ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है और मुस्कान सेवा संस्थान का बहुत ही शानदार कार्य है। मैंने सुना है कि जो आने वाला भविष्य है हमारे बच्चे हैं, और जो शिक्षा के बारे में आप भी जैसे बुक वगैरह उनको प्रोवाइड करवाते हो, किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है तो आप उनको सहयोग करते हो। आप किस नज़रिए से देखते हो और किस प्रकार युवाओं को मोटिवेट करते हो? देखिए, जो युवा है वो पढ़ेगा तो ही बढ़ेगा। जो वर्तमान में हमारा समाज मान लें, हम एक शिक्षित युवा ज़रूरी है। भले वो व्यवसाय करे, कोई भी कार्य करे, उसका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो इससे मुहिम में जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, अधिकांशतः कृषक वर्ग से आते हैं और जिनके माता पिता या तो खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं, बस सी है। तो उनको जो सहयोग हमारे से हो सकता है, जैसे किसी को बुक्स की नीड है तो मैं निःशुल्क बुक्स प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं जो दक्ष कंप्यूटर बुक है उसका मुख्य मार्गदर्शक हूँ और उस बुक का रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स में बहुत ही शानदार है। तो किसी भी स्टूडेंट को यदि बुक्स की नीड है मैं बुक प्रोवाइड करवाता हूँ। उनको यदि कोचिंग वगैरह की नीड है तो मेरा जो कोऑर्डिनेशन है उससे उनकी जो आर्थिक मदद हो सकती है किसी भी प्रकार से वो मैं करता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी लगे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप शिक्षित हो इसलिए मीडिया का काम कर पा रहे हो। कोई व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपने बिजनेस को ग्रो अप करेगा, क्योंकि बिजनेस भी जो है आज के बिजनेस है वो स्टार्टअप आइडिया से चलने लगे। स्टार्टअप आइडिया तो जो पढ़ा लिखा युवा है वही आगे बढ़ेगा। तो ये कभी भी नहीं माने कि युवा सिर्फ पढ़ता सरकारी नौकरी के लिए, बिल्कुल ये थीम नहीं है। लेकिन युवा जो पढ़ाई में हमसे सहयोग चाहते हैं उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और पिछले 10 वर्षों से प्रयासरत हूँ। और इसका बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मुझे मिला है कि हम जहाँ भी जाते हैं युवा एक सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। और जो युवा कोई व्यवसाय भी कर रहा है वो भी ये कहता है कि सर हमने आपकी बुक्स पढ़ी है, आपके मार्गदर्शन में हम इस पटल पर पहुँचे। और कहीं ना कहीं जो गुरु होता है उसका हमेशा जो सानिध्य वो बना रहता है। मैंने अभी बताया महाराज जी का हमारे ऊपर बना हुआ है, जिन लोगों ने हमें पढ़ाया उनका हमारे ऊपर बना हुआ है। और ये जाबर जी हैं जो मुस्कान सेवा संस्थान है, ये मेरे को समय समय पर अवगत करवाती रहती है कि सर यहाँ ज़रूरत है, यहाँ आपको मदद करनी चाहिए। मैं वहाँ खुद पहुँच के मदद करता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं खुद पहुँच के मदद करूँ, क्योंकि मैं खुद भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं मनोहरपुर से हूँ। और सारे जो अभाव हैं वो हमने देखे हैं। तो उन अभावों से वर्तमान का युवा कम से कम निकल के और खुद को एक स्थायित्व स्टेबल लेवल पे ले ले, यही मेरा प्रयास है। धर्मेंद्र जी, आप बताइए। शिक्षा के लिए कोई भी करता है निश्चित तौर से वो बहुत अच्छा प्रयास है, कोई भी करे। इवन कोई राजनेता करता है तो भी बहुत अच्छी बात है। और शिक्षा के लिए तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, चाहे कोई चलाए, बहुत ही अच्छा प्रयास है, चाहे कोई हो। इवन कोई इंडस्ट्रियल हो, उद्योग हो, ठीक है, या कोई राजनेता हो या कोई शिक्षक हो, कोई भी शिक्षा में सहयोग करता है तो अनुकरणीय पहल है। क्योंकि जो शिक्षा है उसका ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा पे कर पाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग हैं वो कर्ज के नीचे दब जाते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। तो निःशुल्क शिक्षा की मुहिम कोई राजनेता चलाए, समाज सेवी चलाए, उद्यमी चलाए, वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और मैं तो अपील करता हूं कि कोई व्यक्ति यदि इस स्तर पे सक्षम है तो उसको हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं तो एक प्रोत्साहित कार्य है निश्चित रूप से, चाहे कोई हो, ठीक है। और अच्छा है यदि कोई अपने स्तर से, मैंने आपको आपके माध्यम से अपील भी की कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति भी इस बारे में मदद कर पाए, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आप ग्रामीण परिवेश से हो और आपने बताया कि कई बच्चों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रहती है इस वजह से, पर आप ये बुक प्रोवाइड करवाते हो, शिक्षा को भी आगे ले जाना चाहते हो, तो आपने ये कहाँ से सीखा? क्योंकि कोई ना कहीं कहाँ से तो सीखता है, आपने ये कहाँ से देखा? देखिए, स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है, उसमें सबका संघर्ष रहता है। अप्रोक्सीमेट आप सब लोग हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ आज गैदर हुए हैं, इनका भी संघर्ष है कहीं ना कहीं। हमने तैयारी के दौरान ये सारी चीज़ें फेस की है, हमने भी तैयारी के दौरान फेस किया है कि हमें कोचिंग की फ़ीस भी जमा करानी है, ठीक है, शहरों में रहते हैं तो वहाँ का सर्वाइवल कॉस्टिंग भी देनी है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं लगा कि जिसकी हम मदद कर सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग दायरे में मदद कर पाता है, ठीक है। तो जिस स्तर पर मैं मदद कर सकता हूँ उस स्तर पर मदद मैं इसलिए करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने फेस की है, मैंने भी देखी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं तैयारी हमने भी की है, हम भी इन सेक्टर्स में आए हैं तो हमने देखा है जो मुश्किलें स्टूडेंट
स्टूडेंट्स के साथ हैं उनके लिए हम हमेशा 24/7 प्रिपेयर है। हाँ, इसका यह है कि जो वास्तव में फ़ायदे का हकदार है उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। जो स्टूडेंट वास्तव में गरीब है और इस लेवल पे संसाधन नहीं जुटा पा रहा, उसको मदद मिलनी चाहिए। इस मदद के लिए मैं मतलब बाय द बॉटम ऑफ हार्ट हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ। और शिक्षा में कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, यदि वो निःशुल्क कर रहा है या मैं कह रहा हूँ मिनिमम शुल्क के साथ भी कोई कर रहा है तो अच्छा है। कम से कम वो यहाँ रूरल क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रोवाइड तो करवा पा रहा है। आज के जो युवा हैं वो लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही निवेदन करूंगा, क्योंकि कुछ युवा लक्ष्य से भटक रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में भी आपको पता है कि कई युवा नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं या अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने माता पिता को देखें, ग्रामीण परिवेश देखें कि किस प्रकार से वो खेती बाड़ी करके, किस प्रकार से मजदूरी करके अपना सर्वाइवल या जीवन यापन कर रहे हैं, आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों से हटें, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें या शिक्षा के क्षेत्र में काम करें या कोई भी बिजनेस करें। देखिए, बिजनेस एक चाय बेचता है कोई व्यक्ति, उसको भी हम ऐसा नहीं, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहा है या वो हमारी मदद कर रहा है। तो चाहे आप कोई भी बिजनेस करें या कोई भी काम धंधा करें, लेकिन आप पॉजिटिविटी के साथ रहें। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्शन ही अलग चले जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक स्तर पे भी नुकसान होता है पेरेंट्स को। और ये भी मान के चल सकते हैं हम लोग कि जो पेरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं उम्मीद होती है, स्टूडेंट्स से उम्मीद होती है, बच्चे से, मुझे भी मेरे बच्चे से उम्मीद होगी, आपको भी होगी, आपके पेरेंट्स को भी है। तो उसको कैसे पूरा करें, ज़रूरी नहीं नौकरी लग के करें, लेकिन आप एक स्थायित्व वाली ज़िंदगी तो जिए। इसलिए जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं या जो अपराध हैं, इनमें मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग कोई इन्वॉल्व नहीं हो। चाहे एक सामान्य जीवन यापन भी करता है व्यक्ति, अति महत्वाकांक्षी कभी नहीं बने। आज जो दक्ष कंप्यूटर के मुख्य अतिथि हैं उनसे मिले हैं हम, और A to Z न्यूज़ मीडिया को इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।